आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त 10:57 हो रहे हैं। मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। यहाँ पर अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचने वाले हैं। हमें जानकारी मिली है कि किसी भी वक्त विजय संकल्प महारैली के इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं। इस वक्त आपको देखिए सिलसिलेवार तरीके से यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है वो अपने स्थान को ग्रहण कर चुकी है, नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त पहुंच रहे हैं जब सियासी पारा एकदम छत्तीसगढ़ में चढ़ चुका है। कल 508 करोड़ के रुपया लेने का आरोप जो है ईडी ने लगाया कि हमें पता चला है कि महादेव ऐप से 508 करोड़ रुपए लिए गए हैं भूपेश बघेल द्वारा। और उसके बाद भूपेश बघेल ने इसका कड़ा ऐतराज जताते हुए ये कहा है कि ये गलत तरीका है बीजेपी का ईडी को सीबीआई को इस्तेमाल करने का। लेकिन कल वो वक्त था जब संकल्प पत्र भी यानी मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया गया था बीजेपी की तरफ से, और भारत 24 इनफैक्ट वहाँ पर मौजूद था। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो मैनिफेस्टो रिलीज करने के लिए आए थे। उस मैनिफेस्टो को देखने के बाद बाकायदा उसे पूरा परखने के बाद भूपेश बघेल की तरफ से ये रिएक्शन आया है कि बीजेपी का ये संकल्प पत्र जो है वो झूठा है और वो घोषणा पत्र पर कैसे सवाल उठा रहे हैं आप एक झलक देखिए। कांग्रेस की जो गारंटी है उसका नकल किए हैं। और दूसरी बात यह है कोनो ऋण माफी की बात नहीं है, ओपीएस की बात नहीं हो रही है। और दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने ही बोनस देने पर रोक लगाया था। अब क्या वो जो रोक लगाए हैं मोदी सरकार ने उसको वापस करेंगे। दूसरी बात है कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं और हमारी सरकार तो लगातार कर रही है, तीसरे दिन में भुगतान हो जाता है। अब बोलते हैं नकद भुगतान करेंगे, तो ये जो वो कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए, तो अपने ही आदेश का के विरोध में ये अपना। समीर चौगावकर साहब वरिष्ठ पत्रकार, राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले राहुल लाल जी, ये जो घोषणा पत्र आया है, कल बहुत से बीजेपी के लीडर्स से मेरी बातचीत चल रही थी। उनका ये कहना था कि भाई वो 3 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं जो जनता के दिलों तक पहुंचने वाले हैं। पहला तो ये है कि वो जो 3100 रुपये 21 क्विंटल पर एकड़ धान की खरीदारी का वादा किया है। दूसरा, महतारी जो महिलाएं हैं उनको वार्षिक 12,000 रुपये देने का ऐलान। और तीसरा है जो रामलला के लिए जो भी दर्शनार्थी जाना चाहते हैं अयोध्या में, उनके लिए सरकार की तरफ से विशेष सहायता। लेकिन दूसरी तरफ आपने सुना क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल। वो ये कह रहे हैं ओपीएस चाहे वो कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो, एक बहुत बड़ा जीवन दान जो है वो कांग्रेस के लिए रहा है। तो यहाँ पर कौन आगे इस वक्त आपको नजर आ रहा है? हालांकि मैनिफेस्टो कांग्रेस का रिलीज नहीं हुआ है। देखिए रूबिका जी, जो मैनिफेस्टो है छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी का, उस मैनिफेस्टो को देखकर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि वो छत्तीसगढ़ में नहीं आ रही है। तो इसलिए वो वादे कर रहे हैं। वादे करने में क्या कर रहा है? हम लोगों ने देखा है किसानों को इतनी संवेदनशीलता प्रकट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के भीतर, लेकिन दिल्ली में सीमा के पास चारों तरफ किस तरह से क्या स्थितियां बनी थी, किसानों के साथ इस सरकार ने क्या व्यवहार किया था, वो हम लोग देख चुके हैं। प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि भाई जन कल्याणकारी योजनाओं को वो रेवड़ी कहकर के उसको नकारते रहते हैं। ऐसे स्थिति में वो महिलाओं के लिए वहां पे घोषणा कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के एक ही लाइन में मैं कहूंगा कि जो मैनिफेस्टो था वो मैनिफेस्टो बनाया ही लिखने गया, उन्हें उसकी पूरा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। बस उन्होंने चूंकि मैनिफेस्टो जारी करना था, चुनाव से पहले मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। आज भारत में कोई भी व्यक्ति जो राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझता है रूबिका जी, वो छत्तीसगढ़ के राजनीति को जानता है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा जगह है जहाँ पे की कांग्रेस जीत चुकी है, उसको 3 दिसंबर तक का इंतजार नहीं करना छत्तीसगढ़ के लिए। तो हर व्यक्ति जान रहा है कि भाई कांग्रेस आपकी जीती हुई लड़ाई, वो लड़ाई आप कह रहे हैं। संजय राणा जी, राहुल लाल की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ये बस वादे भर हैं और कुछ भी नहीं है?
रूबिका देखिए जो ऐसा है कि राहुल लाल जी की बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं रखता। उसका कारण देखिए, प्रधानमंत्री अगर जो कोई योजना लागू करते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, अगर वो बनाते हैं तो उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं, और ये इनकी खूबी है। जिसलिए आपने देखा हो कि बहुत जगह पर उन्होंने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया। ये उनकी खूबी। जहां तक बात आती है छत्तीसगढ़ के चुनावी वादे की, तो देखिए ऐसा है कि हमारे देश में 2-3 जो सेगमेंट है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसमें एक होता है किसान, दूसरा होती है महिला। तो किसान और महिलाओं का पूरा ख्याल रखा गया। अभी बात कर रहे थे राहुल लाल साहब, रूबिका जी, कि दिल्ली में किसान आंदोलन में क्या हुआ था। देखिए 1965 से एमएसपी है, लेकिन किसानों को उससे लाभ मिल रहा है। रिफॉर्म होने की जरूरत है, जिसके पीछे वो कानून बना था उस पर चर्चा करके किसानों को रिफॉर्म हो सकता था, लेकिन इन्होंने रिफॉर्म नहीं होना था, उसको राजनीतिक कारणों के वजह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को वापस लेना पड़ा। देखिए ऐसा है कि अगर छत्तीसगढ़ का समीकरण देखेंगे जो आज से 2 महीने पहले तो समीकरण बदल चुका है। जो कैट वॉक लग रहा था कांग्रेस के लिए, वो कैट वॉक नहीं है, अब नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है। आप चाहे जितने भी सर्वे उठा के देख लीजिए, अगर दुर्ग में आज देखिए 20 सीटें हैं, पिछले बार अगर आप कंपेयर करेंगी तो मैक्सिमम सीटें कांग्रेस जीती थी, लेकिन आज के सिनेरियो में आप वहां पे ग्राउंड जीरो पे हैं। आपको प्रधानमंत्री के कुछ वायदों का ध्यान दिला देता हूं। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देखिए राहुल लाल जी अपने टाइम पे बोलिएगा। नहीं, अपने टाइम पे बोलिएगा, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, अपने टाइम पे बोलिएगा। देखिए अपने टाइम पे बोलिएगा। देखिए जहां तक बात होती है, आप विपक्षी दल है, आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। आपको मेरी बात सुनिए ना जी रूबिका, आप दोनों मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनी, मैंने आपकी भी बात सुनी, राहुल जी की भी बात सुनी। एक तो आप जानते हैं कि रैली में जब आप आते हैं तो तमाम तरीके के शोर हो रहे होते हैं। मैं अपने मेहमानों को बहुत मुश्किल सुन पा रही हूँ, भाषण अलग हो रहा है, नारे अलग लग रहे हैं, और मेरे 2 जो मेहमान हैं अगर वो भी इसी तरीके से एक दूसरे पर बोलने लगेंगे तो मुझे कुछ नहीं समझ आएगा। मुझे छोड़ दीजिए, जनता को कुछ समझ में नहीं आएगा। समीर चौगावकर जी, जैसे ही इस जमीन पर मेरा आना हुआ, एक पत्रकार के नाते पहली चीज ये होती है कि आप आबो हवा और यहाँ का जो राजनीतिक माहौल है उसे समझने की कोशिश करें। जब आप दिल्ली में बैठे थे तो ये लगता था कि अरे वहाँ पर जो है भूपेश बघेल थोड़ा मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आए तो आपको इस बात का एहसास होने लगता है कि नहीं, टक्कर कड़ी है, अच्छी खासी टक्कर है। और कल ही फिर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगने लगते हैं। ईडी की तरफ से कह दिया जाता है कि 508 करोड़ रुपए जो है वो लिए गए हैं। फिर कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है आपको ना चुनाव लड़ना ही नहीं है, आप तो सीबीआई और ईडी को टिकट दे दीजिए, वो चुनाव लड़ेंगे। अब माहौल जो है एकदम, शुरू में ये कहा जा रहा था, समीर जी आप भी जानते हैं कि ये चुनाव में उतना एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है। कब आए कब निकल जाएंगे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अब वो शुरुआत हो गई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। कल जब ईडी की जानकारी आई है कि 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए गए हैं, उसके बाद से लग रहा है कि मुझे इस पूरे चुनाव के अंदर एक गर्मी भी आ गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया नेताओं के बीच में। आप देखिए, आज सुबह स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री ने अपनी पत्रकार वार्ता में बहुत स्पष्ट पूरे एपिसोड को बताया कि शुभम सोनी कौन था, असीम दास की क्या भूमिका थी। और आप रूबिका जी देखिए, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य के अंदर 450 करोड़ रुपया ईडी अगर जब्त करता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैसों का छत्तीसगढ़ के अंदर हवाला के द्वारा ट्रांजैक्शन हुआ था। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्य में भी अभी इतना पैसा पकड़ा ही नहीं आया जितना छत्तीसगढ़ के अंदर 450 करोड़ रुपए ईडी अभी तक रिकवर कर चुकी है। और 2 दिन पहले अभी ट्राइडेंट का आया था होटल में, किस हिसाब से असीम दास को पैसों के साथ पकड़ा गया है। मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा खेल है, महादेव ऐप के द्वारा जो पैसा लाया गया है छत्तीसगढ़ के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, मतदान के पहले जनता को बांटने के लिए और पैसों के माध्यम से चुनाव में सरकार बनाने का खेल जो कांग्रेस कर रही थी, मुझे लग रहा है यह पूरा ईडी ने एक्सपोज कर दिया है। और आने वाले दिनों में लेकिन समीर जी, ये मेरे पास भूपेश बघेल ने जो सफाई दी है अपने ट्विटर पर, वो पूरा लेखा है। उसमें देखिए वो क्या कह रहे हैं कि एक सेकंड, वो वाला हिस्सा मुझे निकालने दीजिए। हाँ, इस समय राज्य में चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ चुनाव आयोग के हाथों में है। पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान जांच कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी रकम लेकर लोग किस तरह से छत्तीसगढ़ पहुंच पा रहे हैं। कहीं इसमें केंद्रीय एजेंसियों की साठगांठ तो नहीं चल रही है, वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं।
को आरोप लगाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उनको पता है कि अब वह ईडी की जांच में बुरी तरीके फंस चुके हैं। जिस तरह से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में ईडी की जांच के दायरे में आ चुके हैं, उसी तरह भूपेश बघेल महादेव ऐप से जो पैसा आया है, जिस पैसे की बंदरबाट कांग्रेस सरकार के राज्य में छत्तीसगढ़ में हुई है, चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए हवाला से महादेव ऐप का अनैतिक पैसा लाया गया है, उसकी पूरी जांच हो रही है। और मुझे लग रहा है कि अब अंतिम कड़ी भूपेश बघेल के दरवाजे तक पहुंच चुकी है और ईडी किसी भी समय उनका दरवाजा खटखटा सकती है। ये भूपेश बघेल समझ गए, इसलिए वह ट्विटर पर इस तरह का जिक्र कर रहे हैं। भूपेश बघेल को सफाई देना है तो जब ईडी उन्हें बुलाएगी उस समय वह ईडी के सामने हाजिर होकर अपनी सफाई दे सकते हैं। राहुल लाल जी, इसका जवाब दीजिए। आरोप लगे हैं और हवा में आरोप नहीं लग जाते हैं। ईडी जो है, जितना आप खिलौना समझ रहे हैं रिमोट कंट्रोल से चलने वाला, वैसा मामला एक केंद्रीय एजेंसी के लिए लगाने के लिए आपके पास भी पुख्ता सबूत होने चाहिए। रूबिका जी, मैं 2-4 सवाल मैं भी ईडी से पूछ लेता हूँ आपके माध्यम से। ये महादेव ऐप कब जो है कि पूरे देश भर में फैलना शुरू हुआ? 2020 में कोरोना काल के दरमियान से शुरू हुआ। ये छत्तीसगढ़ से फैलते फैलते पूरे देश भर में फैल गया। सौरभ चंद्राकर कैसे दुबई पहुंच गया? रवि उपल कैसे जाके दुबई में संयुक्त अरब अमीरात की छत्र छाया में बैठ के पूरे इस ऐप को चला? क्या भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री है संयुक्त अरब अमीरात के साथ, रूबिका जी, बड़े शानदार संबंध है। क्या उन दोनों प्रमोटर के भारत में प्रत्यर्पण के लिए सरकार ने कोई कोशिश की है? संयुक्त अरब अमीरात की सरकार से कोई वहां पे उनको कहा है कि भाई लाया जाए पकड़ के? तो देखिए, महादेव बैटिंग ऐप के जो मेन प्रमोटर है, उन्हें पकड़ने में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। केवल और केवल कांग्रेस सरकार की छवि खराब करने के लिए। क्योंकि ध्यान रहना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। एक सेकंड, बस मैं आ रही हूँ। दादाजी इधर आइए। आप दादाजी हैं और ये आपकी पोती है। हाँ, क्या नाम है आपका? विजय सोनी, एडवोकेट। अच्छा, आप क्यों अपनी पोती को यहाँ लेकर आए? ये पोती आने वाले समय में देखे कि देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, इसकी उम्र ज्यादा है, ये 2 साल बाद वोटर भी होगी। अब इसके बाद इसे देख के, सुन के, और क्या ये महसूस करती है, इसलिए मैं इसको लाया हूँ। 9th क्लास में पढ़ती है। पहली बार आई हो? हाँ। जी मैम। क्या नाम है? युक्ति सोनी। युक्ति, दादाजी ने जिद की या खुद भी देखना चाह रही? नो मैम, मैं खुद भी देखना चाहती थी। किसे देखना चाह रही? सर को। कौन सर? मोदी सर को। क्यों देखना आपको? सर मैम, बीजेपी है। बीजेपी की वजह से देखना है या उनमें कोई बात है? मैम, उनमें भी है। क्या बात है? लॉकडाउन में मैंने बहुत सुने हैं। अच्छा जी मैम। तो दादाजी बीजेपी के कार्यकर्ता है? यस मैम। इसीलिए आप लेकर आए। और ये अगर कांग्रेस को देना चाहे वोट तो? नहीं मैडम, मैंने इसको इसलिए नहीं लाया हूँ। मोदी जी दोनों पार्टियों से ऊपर हटकर विश्व स्तर के नेता हैं, इसलिए ये बिटिया देखे और सुने। टीवी में देखना और व्यक्तिगत देखना, दुर्ग की धरती पर पहली बार आ रहे हैं, इसलिए ये बिटिया को लेके आया। ये अपने मन से बोली, मैं बोला चलो। और ये हाथ में क्या है आपके? मैम, मास्क है और कैप है। मास्क और कैप ये पहनने वाली हैं आप? यस मैम। यस मैम। और मोदी जी आपको सुन रहे हैं तो क्या कहेंगे उनको? थैंक यू कहूँगी मैम। किस बात का थैंक? मैम, उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए। गिनाओ तो क्या किया है, एक आध चीज? याद नहीं है, उतना तो याद नहीं है, पर बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है। ये दादाजी बताते हैं या कहीं और से सुनती हो? लो मैम, मतलब न्यूज़ में भी देखते हैं। यस मैम, इसलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दादा और पोती इस वक्त यहाँ पर थे। मुझे लगा कि आपसे इन लोगों का तारुफ करवाना चाहिए। और ये देखिए, इस वक्त मुझे लगता है वहाँ पर चहल पहल, हलचल जो है शुरू हो चुकी है। लोग देखिए वहाँ पर नारे लगाने लगे हैं और अनाउंसर ये अनाउंस कर रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। बस अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पर उनका भव्य स्वागत होगा और वो जनता के बीच में अपनी बात, और मैं ये जानती हूँ कि वो आज इस बात का जिक्र ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर वो बार बार कहते रहे हैं कि देखिए सबको जेल भेजूंगा। और इस वक्त रमन जी आपको देखिए वहाँ स्टेज पर आते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को मेरे ख्याल से आमंत्रित किया गया है कि आइए आप 2 शब्द कीजिए। पीछे सरोज जी आपको नजर आ रही हैं और ऐसे ही इस वक्त चहलकदमी करते हुए तमाम बड़े लीडर्स दिखाई दे रहे हैं विजय संकल्प महारैली की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले।
और हमसे कहा जा रहा है कि इस वक्त यहाँ पर लाइव अलाउड नहीं है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकता है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि समीर चौगाकर जी जो कह रहे हैं, राहुल लाल जी जो बात कह रहे हैं, राणा जी, क्या अब ये मामला भ्रष्टाचार पर लड़ा जाने वाला है या फिर भ्रष्टाचार का नाम लेकर केंद्रीय एजेंसी को इस्तेमाल किए जाने के आरोप पर लड़े जाने वाला है? देखिए रूबिका जी, सिंपल सी बात है कि प्रधानमंत्री का सिंपल सा आह्वान है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना। और भ्रष्टाचार की जो बात करते हैं, चाहे सौरभ हो चाहे रवि, ये जो ट्रेल है तकरीबन 4 से 5 हजार करोड़ रुपए की है। इंडिया में नहीं, श्रीलंका और नेपाल में भी इनके जाल बिछे हुए हैं। तो देखिए, अगर कोई पैसा होता, देखिए आप ऐप बना सकते हो, ऐप पे सब बिजनेस कर सकते हो, उसमें कोई कुरेज नहीं होता अगर वो इलीगल नहीं है तो। लेकिन जिस तरह से मनी ट्रेलिंग हुई है और जिस तरह से ईडी ने कैश पकड़ा है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठेंगे। और प्रश्न चिन्ह उठेंगे तो ये जो विपक्षी पार्टी, इनको जवाबदेही बनती है, क्योंकि इनके कहीं न कहीं दरवाजे तक वो सूचना आ रही है, वो ट्रेल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक छटपटाहट है। और जहां तक बात करती है कि जहां पे आप ग्राउंड जीरो पे है, दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, नंबर 2 जगह है जहां पे सबसे ज्यादा सीटें हैं, 20 सीटें। और यहीं से कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 18 से 19 सीटें पिछले बार मिली थी, और आज के दिन में ऐसा लग रहा है कि 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी, 7 पे कांग्रेस और 6 पे लगभग नेक टू नेक कंपटीशन है। तो देखिए, चाहे वो बिलासपुर हो चाहे दुर्ग हो, ये दोनों का जो रण है वो बदलने की कोशिश की जा रही है। नो डाउट, अभी आपने देखा एक बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, सबका विश्वास किस पे है? सबका विश्वास एक चेहरे पे है, उस चेहरे का नाम नरेंद्र मोदी है। तो देखिए, वो पार्टी से ऊपर है, वो प्रधानमंत्री है, लेकिन एक विश्व के नेता है। और जिसके ऊपर यही तो सवाल पूछा जा रहा है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जीत की गारंटी है, लेकिन वो बाकी चेहरे जिनसे उम्मीदें यहाँ लोकल चेहरों से लगाई जाती हैं, वो क्यों पीछे रह जाते हैं? सारा का सारा जो भार है वो एक ही चेहरे पर क्यों आ जाता है? मैं कुछ देर के लिए रुक रही हूँ, बस दर्शकों को बता दूं, विकास एक बार चारों तरफ आप दिखा दीजिए। ये सभी लोग आप अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं, अब हम अंदर एंटर कर चुके हैं। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ स्टेज पर पहुंचेंगे। हमें ये बताया गया है कि उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। देखिए, यही खबर जो मैं आपको दे रही थी, मंच से भी अनाउंस हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंटर हो चुके हैं, लैंड किया जा चुके हैं उनके प्लेन को, और अब कभी भी वो यहाँ मंच पर पहुँचने वाले हैं।